हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं अप्रैल के महीने में आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ, जिसको कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम हमारे एडेनियम की पत्तियाँ पीली होने लगी हैं और पत्तियाँ मुड़ने भी लगी हैं। तो साथियों, अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा आ ही गई है। पहले सर्दियां थीं तो ये प्रॉब्लम कम आती थी, लेकिन अब देखिए गर्मी आ गई हैं तो बहुत तेज़ी से गर्मियां बढ़ने लगी हैं। लेकिन एडेनियम डेजर्ट रोज़ है, गर्मी का पौधा है, तो देखिए गर्मी के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। देखिए ये एडेनियम का मदर प्लांट है, इसमें इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो गई है। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम अब क्या कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये धूप में तो रहेगा ही रहेगा। अगर छाई में आप रख दोगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। आज सारे प्लांटों में साथियों ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। मेरे रेनबो के पौधे ने आज पहली बार ब्लूमिंग करी है। दो पौधों ने, रेनबो का पौधा है, इसका नाम मैंने ही रेनबो रखा है, इसने ब्लूमिंग करी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हमारे पौधे की पत्तियां इस तरह से मुड़ रही हैं। देखिए इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, बोनसाई बनाया था, तो कुछ प्लांटों की पत्तियां तो साथियों सही हैं, सीधी हैं, लेकिन कुछ प्लांटों की पत्तियां इस तरफ से ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ने लगी हैं। तो क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि पानी की रिक्वायरमेंट अब इसकी बढ़ चुकी है, तो हमें अब इसमें पानी की मात्रा को बढ़ाना होगा। टेम्परेचर लगभग 30 से ऊपर हो गया है। एडेनियम डेजर्ट रोज़ तो है, मतलब गर्मी का पौधा है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी सी अच्छी सी होने लगी है। लेकिन इसका ग्रोइंग पीरियड है, और अगर पत्तियां इस तरह से आपकी भी ऊपर की तरफ मुड़ने लगी हैं तो आपको समझ जाना होगा, क्योंकि ये एक सिग्नल देता है कि ऊपर की तरफ अगर इस तरह से पत्तियां चली गई हैं तो देखिए मैंने पानी शाम को दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं करना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं अच्छी ब्लूमिंग हो, मेरा पौधा खूब अच्छा हेल्दी हो, ग्रोथ करता रहे, तो अब आपको इसको पानी की लिमिट को बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि हफ्ते 10 दिन में आप पानी दोगे तो भी फ्लावरिंग होती रहेगी। अब हमको पानी को चेक करके ही देना है। ऊपर की सतह जब आपको उंगली से चेक करना है, मैंने कई वीडियो में बताया है, ऊपर से चेक कर लीजिए पानी की सतह। अगर ऊपर से सूखी दिखाई देती है, उंगली के 2 निशान तक सूखा दिखाई दे तो पानी दीजिए। अब समय आ गया है कि पानी की कमी से हमारी पत्तियां जो हैं मुड़ने लगी हैं। पानी की ज़रूरत है तो ध्यान देना होगा। पत्तियां जब मुड़ती दिखाई दें तो आप पानी अवश्य दे दीजिए। देखिए मैंने शाम को इस प्लांट में पानी दिया है। अब ऐसा नहीं आपको करना होगा कि 10 दिन में 15 दिन में पानी दें। देखिए एडेनियम का ग्रोइंग पीरियड है, इसकी पत्तियां लश ग्रीन हों, अच्छी तरीके से फूल कलियां सब आ चुकी हैं। साथियों, मैं इस प्लांट को आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग है। चारों तरफ से फूलों का ही इस पर भरमार है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से फूल आ रहे हों। मैं पूरा प्लांट आपको दिखाऊंगी। तो पत्तियां पीली हो रही हैं, ये धूप की वजह से हो रही हैं, मुड़ रही हैं, वो पानी की कमी से हो रही हैं। इन सबको हमें ध्यान देना होगा। मेरे पत्तियों में क्यों इस तरह से मुड़ गई हैं, कभी नहीं हुई थी। आज 10 साल से मैं एडेनियम की केयर कर रही हूँ, मगर कभी भी मेरी पत्तियाँ इस तरह से मुड़ी नहीं थी। तो कारण ये मैंने आपको बताया था। कारण ये है कि मैं एक लोगों को बोल के गई थी कि हमारे प्लांट में पानी की देखरेख करिएगा और एडेनियम में पानी 3-4 दिन में 1 दिन दीजिएगा। उन्होंने शायद पानी की कमी कर दी, और मैं जब आई तो हमारे प्लांट की पत्तियां इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई दी। तो पानी की कमी से साथियों अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, थोड़ी डिफेक्ट हमारे कोडेक्स में भी आ गया है। पानी कम डाला उन्होंने, 10 दिन पानी ही नहीं दिया। अब ये देखिए इसका कोडेक्स भी काफ़ी पुलपुला हो गया है, एकदम अंगूठे से दब रहा है।
तो मैंने आते ही सबसे पहला काम किया, इनमें खूब अच्छे से पानी भर दिया। तो अब आपको पानी कम नहीं देना है। हमारे प्लांट में फ्लावरिंग होने लगी है तो रूट में मॉइस्चर बना रहना ज़रूरी है। अगर रूट सूखा रहेगा तो ऊपर की तरफ ये न्यूट्रिशन कैसे फेंक पाएगा। हमें हमारे अपने रूट में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। नीचे की तरफ नमी बनी रहेगी तो ऊपर से तेज धूप भी आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ रोज़ पानी नहीं देना है आपको। अगर सुबह पानी दिया है तो पूरी तरह से सूखने में 2 दिन तो लग ही जाता है। अगर 2 दिन पानी नहीं दिया है, तीसरे दिन आप उंगली से चेक कर लीजिए, सूखा दिखाई दे तो पानी डाल दीजिए। पर अभी भी पानी आपको एक लिमिट में ही देना है, जितना कि हमारे रूट तक पानी पहुंच जाए। अभी इतना पानी आपको साथियों नहीं देना है कि ड्रेनेज होल से निकल जाए। इतना ही पानी देना है जितना नीचे की रूट तक केवल नमी पहुंच जाए। प्लांट के ड्रेनेज होल से बाहर निकलने वाला पानी अभी आपको नहीं देना है। 10 से 15 दिन में पानी देंगे तो हमारी फ्लावरिंग पर असर करेगा। पानी की कमी से हमारे प्लांट की पत्तियां मुड़ने लगती हैं। और कोडेक्स भी आपको मैंने अभी दिखाया, कोडेक्स भी पानी की कमी से श्रिंक होने लगता है, जैसा कि इस प्लांट में हो चुका है। लेकिन मैं अब आ चुकी हूँ। मैं अपने प्लांटों की अच्छे से देख रेख करूँगी और इनके कोडेक्स को साथियों तेज़ धूप से भी बचाना होता है। देखिए, तेज़ धूप से इस तरह से इनके कोडेक्स सूखने भी लगते हैं। तो धूप से बचाने के लिए कोडेक्स को सीधा धूप ना पड़े, क्या करना होगा। अडेनियम में मेरे ऐसे हो चुका है, आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये तेज धूप से काला सा पड़ गया है। तो हमको अब करना क्या होगा, तेज धूप में अपने प्लांट कोडेक्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ, जब टेम्परेचर मेरे एडेनियम में ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको पहले से ही आगाह करना चाहती हूँ कि आपके प्लांट में ऐसी समस्या ना आने पाए। जब टेम्परेचर 40 से ऊपर हो जाए साथियों, तो इसके कोडेक्स को आप किसी भी चीज़ से मंचिंग कर दीजिए, जैसे कि आपके कोडेक्स में इस तरह का प्रॉब्लम ना आने पाए। काला हो गया है, एकदम से बर्न हो जाता है कोडेक्स, तो आपको ढक देना होगा। जैसे आप नारियल के छिलके ले लीजिए। मैं तो अभी आज ही इंतज़ाम करूंगी, क्योंकि मेरे कोडेक्स काफ़ी दिक्कत में आने लगे हैं। तो कोडेक्स को किसी पत्तों से ढक दीजिए या तो नारियल के छिलकों से ढक दीजिए। पत्थर को भी बिछा के आप कवर कर सकते हैं। नारियल के छिलकों को सुखाकर प्लांट के चारों तरफ बिछा दीजिए, जिससे इस पे तेज धूप ना लगे। या तो आप कभी, अगर तेज धूप है और अगर आप उठा के रख सकते हैं, तो थोड़ा सा शेड में, बहुत ज़्यादा छाई में नहीं रखिएगा। ऐसी जगह रख दीजिए जहां सुबह से 4-5 घंटे की धूप आती हो। साथियों, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आज हम देने वाले हैं। अपने एडेनियम को बचाना है तो पानी समय समय पर देना होगा। फर्टिलाइज़र देखिए, मैं मस्टर्ड केक को पानी में मिला के डाल रही हूँ और अभी मैंने कल शाम को ही डाला है। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ कि गर्मी से आपको बचाएगा। 1 चम्मच सरसों की खली ले लीजिए और रात भर के लिए उसको 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। मैं एक प्लांट का आपको बता रही हूँ, आप अपने प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र बनाइएगा। और उसमें साथियों, गर्मी का दिन आ गया है, पानी को डाइल्यूट करके ही कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने गार्डन में कभी भी, कोई भी फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पानी में मिला के ही डालेंगे, जिससे कि प्लांट को नुकसान ना होने पाए। कभी भी फूल नहीं आ रहे हैं, वो भी फूल आने लगेंगे। अगर आपने मस्टर्ड केक या तो वर्मी कंपोस्ट या तो बोन मील का फर्टिलाइज़र देते रहेंगे महीने में 1 बार,
तो आपके जिस प्लांटों में फ्लावरिंग अभी हो ही नहीं रही है उसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। और विशेष ध्यान रखना होगा, सप्ताह में साथियों एक बार, मतलब 8 दिन में एक बार आपको फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे अपने एडेनियम प्लांट पर ज़रूर करना है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंजीसाइड मिलाकर अच्छे से घोल बनाकर सारे प्लांटों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। अगर साथियों आपके पास कोई भी फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप कर सकते हो कि आपके किचन में ही हल्दी पाउडर तो होता ही होता है, उसको 1 लीटर पानी में 2 चम्मच मिला लीजिए और अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपका प्लांट, एडेनियम प्लांट हेल्दी भी रहेगा और 12 महीना साथियों इसी तरह की हैवी फ्लावरिंग करेगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, एक बार स्प्रे करके आप देखिए, नहीं फ़ायदा होगा तो बताइएगा। मैं जो करके सीख लेती हूँ साथियों वही आपके बीच में शेयर करती हूँ, कोई गलत चीज़ नहीं दिखाती हूँ। मैं रोज़ का रोज़ वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो कभी बनाऊँ दिखाऊँ कभी। देखिए किस तरह की फ्लावरिंग है, एकदम जड़ में फ्लावरिंग है और इसमें पत्ती नहीं, केवल फूल फूल ही हैं। देखिए सारे प्लांटों में इस समय ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। आपको भी अगर इस तरह की ब्लूमिंग चाहिए, गुच्छों में कलियां चाहिए, अच्छी अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब देखिए कुछ टाइम तो लगेगा ही इन पत्तियों को सीधा होने में, क्योंकि 15 दिन इन प्लांटों ने पानी ही नहीं पाया, इतनी तेज़ धूप गर्मी थी। तो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, अब अपने प्लांटों की देखरेख करूँगी। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा अपने एडेनियम प्लांट का। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बहुत ढेर सारा आपका धन्यवाद।